स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग बट इन टूडेज वर्ल्ड, इन मॉडर्न एज, is the age of statistics. Almost every aspect of natural human activity is related to the word the statistic. It is subjected to the measurement and interpretation in terms of statistics. The word statistics might be having a multiple meaning, but for a common man, statistics means data, facts or measurement. ठीक है, टेंशन मत लो, थ्योरी ज़्यादा नहीं समझाऊंगी, मेरे वीडियोस तुमको बोरिंग नहीं लगेंगे। हम स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल ही करेंगे। बस मुझे 1 मिनट का टाइम चाहिए तुम्हें सिर्फ वर्ड स्टैटिस्टिक्स और उसकी डेफिनेशन समझाने के लिए। और वैसे भी आई प्रॉमिस यू, अगर तुम मेरे वीडियोस देखोगे, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर्स देखोगे, तो तुम्हें स्टैटिस्टिक्स से प्यार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सारे डाउट, सारे कन्फ्यूजन्स इन वीडियोस में क्लियर हो जाएंगे। और मैंने हर वीडियो में छोटी सी छोटी डिटेल्स भी कवर करने की कोशिश करी है, ताकि तुम्हें जब स्टैटिस्टिक्स के तुम प्रैक्टिकल सम्स करो तो तुम्हें कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं हो। बस तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियोस सारे देखना एंड तक के लिए, भगा भगा के मत देखना, ठीक है? थ्योरी तो तुम गूगल पर डालोगे, मीनिंग, स्कोप, डेफिनेशन तो सब आ जाएगी डाउनलोड करके, तो थ्योरी का प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिकल पार्ट मैं पूरा कवर करूँगी, आई गारंटीड यू। बस तुम मेरे वीडियोस सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुमको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे इस टॉपिक्स पे रिलेटेड। चलो अब हम फटाफट देख लेते हैं 1 मिनट में कि हमारी थ्योरी क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। बस स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज बेटा इन टर्म्स, स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज्ड इन 2 टर्म्स। स्टैटिस्टिक्स को आप बेसिकली 2 टर्म्स, कॉमनली 2 कैटेगरीज में यूज करते हो, 2 सेंस में। एक यूज होता है आपका स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड एज डेटा, और एक होता है इट कैन बी यूज्ड एज मेथड्स। स्टैटिस्टिक्स डेटा मतलब क्या होता है? तुमने देखा होगा इस साल इतने लोग बाग मरे, इस साल हमारा वीट प्रोडक्शन इतना हो गया, राइस प्रोडक्शन इतना है। तो ये सब क्या है? डेटा है, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो आपको कुछ आपको इंटरप्रिटेट करते हैं कि क्या हुआ है। तो इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स एज डेटा, जो यूज होता है मेनली। और स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज एज अ मेथड ऑल्सो। मेथड मतलब इट इज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजिकली, या आपका है ना कुछ टेस्ट लगाते हैं हम। तो अभी बहुत इनिशियल लेवल है, तो मैं आगे जाके मालूम पड़ेगा जो हायर स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं या एडवांस स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपके स्टैटिस्टिक्स कुछ आप प्रूव करते हो तब भी यूज होता है। कुछ रिसर्च करी है आपने, तो उसमें भी आप स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाते हो आपकी थ्योरी प्रूव करने के लिए कि वेदर इट इज ट्रू और रॉन्ग। तो स्टैटिस्टिक्स वहाँ भी यूज होता है, हायर लेवल पे भी यूज होता है, ठीक है? अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स से हमारा मतलब क्या है। स्टैटिस्टिक्स आर मेजरमेंट, एनुमरेशन और estimate of natural or social phenomena systematically arranged so as to exhibit their interrelationship. ये होता है हमारा statistics. All statistics is a numerical statement of facts, but all numerical statement of facts are not statistics. आया समझ में? चलो अब हम थ्योरी ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, तुमको बोरिंग नहीं लगे वीडियो। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे स्टैटिस्टिक्स की कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स होती है। अब ध्यान से सुनना, ये अगर टर्म्स तुमने मिस कर दी बेटा तो तुम्हें स्टैटिस्टिक्स में आगे बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कुछ बेसिक टर्म्स है जो तुम्हें स्टैटिस्टिक्स में समझ में आना चाहिए कि क्या होता है। सबसे पहली टर्म होती है तुम्हारी वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है स्टैटिस्टिक्स में? स्टैटिस्टिक्स में वेरिएबल इज अ सिंबल सच एज एक्स, y और z that can assume any value, ठीक है? समझाइए, कंफ्यूज मत हो। वेरिएबल में भी आप 2 तरीके के आपके वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है आपका डिस्क्रीट वेरिएबल, और एक होता है कौन सा होता है आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल।
सबसे पहले हम देख लें कि हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है। मान लो अगर तुम्हें बोला गया है कि इन दिस एक्स फैमिली हाउ मेनी नंबर ऑफ चिल्ड्रंस आर देयर, इस एक घर में कितने बच्चे हैं, तो तुम क्या बोलोगे कि बच्चे कितने होंगे, 2 या 4। तो ये क्या है, आपका डिस्क्रीट वेरिएबल है। और डिस्क्रीट वेरिएबल कैसे, क्योंकि इस एक घर में तो 2 हैं, दूसरे घर का अगर मैं पूछूंगी कि उस घर में कितने हैं तो उस घर में 3 होंगे। तो ये वेरिएबल है, जैसे डिस्क्रीट वेरिएबल कि तुम्हें होल नंबर में मिलेगा कि 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे या 10 बच्चे, है ना। और कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि अभी का टेम्परेचर कितना है, इस वक्त का टेम्परेचर क्या है, तो तुम मुझे कितना बोलोगे कि 24.5 डिग्री सेल्सियस। तो जहाँ पे पॉइंट आ जाता है तो ये क्या है, आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल हो जाता है। या अगर इसे डिपेंडिंग अपॉन दी मतलब कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन दी वेदर, जहाँ पे आपका वेरिएबल चेंज हो रहा है कि 24.5 अब 24.6, ये तो पॉइंट में जहाँ पे आ रहा है ये क्या है, आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल वो नहीं हो सकता ना आपका, जैसे अगर आप ये नहीं बोल सकते कि 2.5 बच्चे, 3.5 बच्चे नहीं होंगे, या तो 2 बच्चे होंगे या 3 बच्चे, मतलब पूरा एक होल नंबर होता है, वो क्या होता है आपका डिस्क्रीट। और कंटिन्यूअस जहाँ पे आपका पॉइंट्स में आ जाता है, ये होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। ये सब टर्म्स अच्छे से समझना है, क्योंकि आगे जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो ये टर्म्स यूज होंगी कि डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल, ये सब, ठीक है। ये तो हुआ वेरिएबल। इसके बाद आता है तुम्हारा डेटा। अब डेटा क्या होता है, इसके बाद क्या आएगा तुम्हारा, वेरिएबल के बाद तुम्हारा आएगा, वेरिएबल के बाद तुम्हारा आएगा डेटा। अब डेटा भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका डिस्क्रीट डेटा और एक होता है आपका, एक होता है आपका, एक आपका होता है कंटिन्यूअस डेटा। एक होता है आपका डिस्क्रीट डेटा, एक आपका होता है कंटिन्यूअस डेटा। डिस्क्रीट डेटा आपके किससे बनता है, डिस्क्रीट डेटा आपके डिस्क्रीट वेरिएबल्स जो हैं उसकी हम इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर लेंगे या पूरी कलेक्ट कर लेंगे, तो उससे बनेगा डिस्क्रीट डेटा। अगर मैंने तुमको एक कॉलोनी दी है और मान लो उस कॉलोनी में तुम्हारे 100 हाउसेस हैं, जब तुम सारे उन 100 हाउसेस का डेटा इकट्ठा कर लोगे एक एक करके, तो वो 100 हाउसेस का डेटा क्या है, डिस्क्रीट डेटा है, मतलब डिस्क्रीट वेरिएबल है, एक हाउस का डिस्क्रीट वेरिएबल, और उन 100 का कंपाइल करके क्या बनेगा, डिस्क्रीट डेटा बनेगा तुम्हारा। आए समझ में। और वैसे ही कंटिन्यूअस डेटा क्या होगा, जब आपके कंटिन्यूअस वेरिएबल जो इन्फॉर्मेशन है वो आप कलेक्ट कर लोगे, कंपाइल अप कर लोगे, तो वो क्या बनेगा, कंटिन्यूअस डेटा। अगर तुमसे मैंने अभी इस वक्त का टेम्परेचर पूछा था, तुमने बोला 24.5 डिग्री सेल्सियस। अगर अब मैं ये बोलूँ कि पूरे दिन भर का टेम्परेचर तुम्हारा कितना रहा, कैसा रहा, या मुझे हर एक घंटे का बता दो या एवरी 15 मिनट बता दो, तो जब ये तुम पूरा डेटा कंपाइल अप कर लोगे या इकट्ठा कर लोगे, तो वो तुम्हारा क्या बनेगा, कंटिन्यूअस वेरिएबल का सारा डेटा इकट्ठा करके वो हो जाएगा कंटिन्यूअस डेटा। आया समझ में। वेरिएबल से ही डेटा बनता है। अब जब तुमने डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूअस डेटा इकट्ठा कर लिया, क्लब कर लिया है, अब इसके बाद तुम्हारी थर्ड स्टेज आती है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, इससे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना। इस डेटा को जो तुमने गैदर करा है उसको सिस्टमैटिकली रिप्रेजेंट करना या सिस्टमैटिकली शो करना, ताकि तुम इससे आगे इंटरप्रिटेट कर पाओ। आप डेटा क्यों कलेक्ट कर रहे हो, आप डेटा किसी ना किसी पर्पस से कलेक्ट कर रहे होंगे ना, आप कुछ बोला गया होगा कि ये डेटा कलेक्ट करके हमको ये चीज़ इंटरप्रिटेट करनी है। सिर्फ आपके शौकिया तौर पे या बस चलो ठीक है आज मन हुआ हम कलेक्ट कर लेते, ऐसा नहीं होता है। आपने डेटा कलेक्ट करा तो उसके पीछे कुछ पर्पस है, आपको कुछ उसको इंटरप्रिटेट करना पड़ेगा ना, ताकि उसको सिस्टमेटिकली शो करके उससे कुछ कंक्लूजन निकले। तो वो कैसे करोगे, पहले डेटा था, डेटा को कलेक्ट कर लिया हमने, अब हम उसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो अ टैबुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा विद द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्लास इज कॉल्ड योर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आया समझ में। तो अगर हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन लिखने को बोले तो हम क्या लिखेंगे,
हम लिखेंगे कि frequency distribution is a statistical table which shows the set of all distinct values of the variable arranged in the order of their magnitude, either individually or in group with their corresponding frequency side by side. आया समझ में? अब आपका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, अब आपको इसको दो मेथड से क्लासिफाई करना पड़ता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपका दो मेथड से क्लासिफाई होता है। कैसे होते हैं वो दो मेथड? कौन से होते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप क्लासिफाई कर सकते हो दो से, अनग्रुप्ड, अनग्रुप्ड को आप बोलते हो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है आपका ग्रुप्ड और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप दो तरीके से बना सकते हो, अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड, ठीक है। अब हम इन दोनों को एक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि इससे हम कैसे डेटा को क्लासिफाई करते हैं, कैसे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। चलो सबसे पहले हम लेते हैं एक अनग्रुप्ड का एग्जाम्पल। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ अनग्रुप्ड और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सबसे पहले हम इसका एक एग्जाम्पल लेंगे, छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको एक डेटा सर्वे करा है 20 फैमिलीज का और उसका नंबर ऑफ चिल्ड्रंस का दे रखा है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं इस 20 फैमिलीज में। सपोज आपको दे रखे हैं 2, 5, 3, 2, 3, 1, 2, 4, 6 एंड 4, और दे रखा है 3, 1, 2, 2, 4, 1, 1 एंड 3, 2 एंड 3। ये 20 फैमिलीज का डेटा दे रखा है। अब आप इसमें इससे अनग्रुप्ड कैसे बनाओगे? चलो हम सबसे पहले हमारा देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हमारे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। फिर हम बनाएंगे हमारे टेली मार्क्स, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं 0 चिल्ड्रन। 0 कोई है क्या यहाँ पे? 0 कोई भी नहीं है, ठीक है। फिर अब हम लेंगे कितनी फैमिलीज में नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1 है, तो कितने आ जाएंगे? 1, 2, 3 एंड 4। तो 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ पे लिख देंगे हम 4। फिर हम लेंगे 2, 2 बच्चे किस किस फैमिलीज में हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो कितने हो गए? 6 हो गए। अब हम देखेंगे 3 बच्चे किस किस फैमिली में हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, 3 बच्चे 5 फैमिलीज में हैं। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन 4, 4 कितनी फैमिलीज में हैं? 1, 2 एंड 3। तो 1, 2 एंड 3। अब 5 बच्चे किस किस फैमिली में हैं? आई गेस 5 चिल्ड्रन एक ही फैमिली में हैं, ठीक है। फिर 1 आ जाएगा। 6 भी एक ही फैमिली में है, ठीक है। अब हम इसको नीचे हमारा कर देंगे टोटल। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 + 6 10, 15, 18, 19 एंड 20। ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। आया समझ में? ये हमारा क्या बना? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर
अनग्रुप्ड डेटा, ये अनग्रुप्ड का था। चलो अब हम अगला एग्जांपल देखें। अब हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का देखें कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम कैसा करेंगे। चलो अब हम देखेंगे फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप्ड और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम एक एग्जाम्पल इसका लेंगे, ठीक है। सपोज आपको मार्क्स दे रखे हैं एक क्लास के, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। करीबन 20 स्टूडेंट्स हैं और उनके आपको मार्क्स दे रखे हैं और फिर आपको उसको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में रिप्रेजेंट करना है। आपको मार्क्स दे रखे हैं 40, 23, 32, 51, 50, 62, 65, 75 एंड 85 और है आपके 21, 37, 30, 42, 44, 44, 57, 53 एंड 54। अप्रॉक्सीमेटली ये 20 स्टूडेंट्स के नंबर है। अब आपको इसको रिप्रेजेंट करना है इन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप कैसे करोगे? आप टेबल बनाओगे, सबसे लिखोगे, पहले लिखोगे मार्क्स, फिर आप यहाँ पे लिखोगे टेली मार्क्स, यहाँ पे आपका आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये बहुत बेसिक इनिशियल एग्जांपल है, सिर्फ तुमको ये समझाने के लिए कि अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब तुम देखोगे यहाँ पे लोवेस्ट मार्क कितने हैं? 21। तो हम हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की ग्रुप टेबल कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? 21 से स्टार्ट कर सकते हैं। हमको ज़रूरी नहीं है कि 0, 10, 11 मार्क्स तो किसी के हैं ही नहीं, तो हमारी फ्रीक्वेंसी कहाँ से स्टार्ट होगी? 21 से। अब हम इसमें इंटरवल्स बनाएंगे। जैसे मैंने एक ब्रैकेट लिया है 21 से 30 का, फिर मैंने लिया है 31 से 40 का। मैं देख लूँ कि लास्ट मार्क्स मेरे कहाँ तक गए हैं? 85 तक गए हैं। स्टार्ट 21 से हुए हैं, लास्ट 85 तक गए, तो मैं उस बेसिस पे लूँगी, ठीक है। फिर मैं लूँगी 41 to 50, 51 to 60, 61 to 70, 71 to 80 और 81 to 90, क्योंकि मेरा लास्ट 85 है। अब देखो ये अपने ऊपर रहता है कि आपको क्लास इंटरवल किस किस के लेना है। मैंने मेरे हिसाब से 21 to 30 लिया। तुम लोग चाहो तो तुम 21 to 40 भी ले सकते हो, आप चाहो तो 21 to 25 भी ले सकते हो। ये आपके ऊपर रहता है कि आपको इंटरवल कितने का है। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो, अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको 10-10 का इंटरवल लेना है तो आपको उस हिसाब से लेना पड़ेगा। अदरवाइज आपके ऊपर है कि आपको कितने का इंटरवल बनाना है। अगर आपको ये डेटा दिया हुआ है तो इस डेटा के बेसिस पे आपको इंटरवल जैसा लेना है आप ले सकते हो। स्टार्ट करें बनाना। 21 to 30 लिया है मैंने, मतलब क्या करा है, मैंने ग्रुप कर दिया है कि 21 से 30 जिन जिन को भी मार्क्स आए वो इस ग्रुप में आएंगे। तो 21 से 30 कितनों का है अपन देख लें। 1, 2, सिर्फ 2 को ही आए हैं तो मैं यहाँ 2 लिख दूंगी। अब 31 to 40, 31 to 40 में देखो एक अपनी गड़बड़ी होगी, 30 भी आएगा क्योंकि यहाँ पे 30 भी है, तो ये यहाँ पे एक और आएगा, तो ये 3 हो जाएगा आपका, 2 नहीं रहेगा, ये 3 हो जाएगा। अब 31 to 40 में 31 और 40 दोनों इंक्लूड होंगे। मैं आगे बताऊंगी कि इसमें इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव मेथड होता है। पहले अपन ये टेबल बना ले, फिर मैं समझा रही हूँ तुमको ये चीज़, ठीक है। अब स्टार्ट करें अपन। देखना 32 इसी, 40 भी इसी में आएगा, तो 1, 2, फिर 3, बस 3 ही है इसमें। फिर 41 to 50, 51 तो नहीं आएगा, 50 आ जाएगा। 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4, ठीक है। 51 to 60, 1, फिर आएगा आपका 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4, ठीक है। अब क्या बचा? 61 to 70, तो 1, 2,
आई गेस 2 ही है सिर्फ. 71 to 81 एंड देन 81 to 90 में भी अनदर 1. ठीक है, अब चेक कर ले हमने कुछ मिस तो नहीं करा है. आप ऐड करोगे तो आपके जो जितने ये हैं उतने ही आने चाहिए. 3 + 3 इज 6 + 4 10 + 4 14 14 + 2 16 17 एंड 18. तो हमने कुछ मिस करा है क्या, हम चेक कर लें. हमने कितने डेटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. देखा हमारे डेटा भी 18 हैं, इसलिए हमारे यहाँ 18 आए. मैंने 20 स्टूडेंट्स लिखा था पर 20 स्टूडेंट्स का डेटा नहीं है, ये 18 स्टूडेंट्स का ही डेटा है. तो ये तुम ऐसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि तुम्हारा कुछ छूटा तो नहीं है ना. तो यहाँ पे लिख दो टोटल और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 18. तो ये तुम्हारा क्या रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये तुम्हारा हुआ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब इससे हम कुछ चीज़ें समझते हैं बेटा. सबसे पहले तुम देखोगे इसमें कुछ होती है तुम्हारी रेंज. रेंज क्या होती है आपकी, रेंज होती है आपका द रेंज इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दैट कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल. ठीक है, मतलब आपकी सबसे छोटी लिमिट कितनी थी 21 और हाईएस्ट कितनी है 90. तो 90 माइनस 21 जो आपका डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहा है आपका डिफरेंस 69 का. ये है आपकी रेंज, अपर माइनस दी लोवेस्ट लिमिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो फिर अभी मैंने बोला था क्लास इंटरवल, एक वर्ड यूज करा था. तो क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास इंटरवल इज नथिंग बट द लिमिट जो आपने बनाते हैं, जो मैंने आपकी ये बनाई है कि 21 to 30, ये मेरी क्लास इंटरवल है. इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं कि इसमें मैंने डिफाइन करा कि 21 से 30 जो भी आएगा वो मैंने ग्रुप कर दिए हैं. अब मैं 21 कितने मार्क्स आए, 22 किसको आए, 23 किसको आए, अगर ऐसे लिखती 90 तक तो कितना बढ़ जाता. अनग्रुप्ड में इजी था क्योंकि आपको मालूम है कि आपके पास 1 से लेके 5 ही किड्स हैं. तो किसी फैमिली में 1 किड्स है, 2 है, 3 है, 4 या 5 है, तो आपके पास डेटा 1 से 5 तक का ही था. तो इसलिए आप उसमें अनग्रुप्ड यूज कर सकते हो. लेकिन ग्रुप्ड आपको यूज करना ही पड़ेगा नॉर्मली, क्योंकि जब आपके पास डेटा बहुत सारा है. अब मेरे पास 21 से 90 मार्क्स है, तो तुम इमेजिन करो कितना डिफिकल्ट है. अगर मैं एक एक के मार्क्स लिखूँ और उसके आगे क्लब करूंगी डेटा तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा. इसलिए हमेशा कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा इजी और कन्वीनियंट रहता है रिप्रेजेंटेशन के लिए. तो ये क्या हुआ, मेरा क्लास इंटरवल हुआ. अब तुम देखोगे क्लास इंटरवल में भी देखो यहाँ पे 21 से 30, फिर अगला मैंने क्या लिया है 31 से 40 लिया है. तो तुमको इसी में समझ में आ जाएगा कि आगे बताऊंगी कि क्लास इंटरवल्स जो रहते हैं आपके, वो भी आप 2 टाइप से बना सकते हो बेटा. क्लास इंटरवल्स भी आपके 2 टाइप से बनते हैं. एक होता है आपका इंक्लूसिव और एक आपका होता है एक्सक्लूसिव मेथड. एक होता है आपका एक्सक्लूसिव मेथड. जो ये मेथड था 21 से 30, फिर 31 से 40, ये वाला आपका जो मेथड है, ये मेथड आपका कौन सा होता है, ये मेथड आपका होता है एक्सक्लूसिव वाला. ये आपका मेथड हुआ. तो ये वाला कौन सा मेथड हुआ आपका, ये हुआ इंक्लूसिव. मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज 21 और 30 है तो वो दोनों इस लिमिट में आएंगी, दोनों अपन ने इंक्लूड की. जैसे यहाँ पे 30 था तो अपन ने 30 को इधर ही इंक्लूड करा था. तो ये क्या होता है इंक्लूसिव. और एक्सक्लूसिव में आपका क्या बनता है, आपका बनता है 21 से 30 और आपका बनेगा 30 से 29. तो इधर भी 30 है, इधर भी 30 है. तो इसमें क्या होगा, 30 इसमें नहीं आएगा, 30 इसमें इंक्लूड होगा, इसमें नहीं होगा. यहाँ पे कौन सी वैल्यूज इंक्लूड होगी, 21 से 29.99 तक की वैल्यूज इंक्लूड होगी. और 30 किधर होगा, इधर इंक्लूड होगा. ये होता है आपका एक्सक्लूसिव मेथड.
मेरे आगे की वीडियोस में तुम देखोगे कि कई बार आपको जब इंक्लूसिव सीरीज देती है तो इसको एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए भी कुछ फॉर्मूला होता है, मेथड होता है इसको कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि कन्वर्ट दिस सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव ग्रुप एंड देन स्टार्ट योर क्वेश्चन। तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मेरे अगले वीडियोस में बताऊंगी। अभी तो तुम ये समझ लो कि रेंज क्या होती है, क्लास इंटरवल क्या होते हैं, और एक चीज और होती है आपकी क्लास लिमिट। तो क्लास लिमिट कुछ नहीं होती, क्लास लिमिट इज योर 21 से 30 जो हुई ना आपकी, इसमें आपकी 21 जो है वो होती है लोअर लिमिट, और जो 30 होती है 30 आपकी क्या होती है, अपर लिमिट होती है। और एक्सक्लूसिव में आप एक्सक्लूसिव मेथड में क्या होता है, जब आप 30 से 29 स्टार्ट करते हो तो जो आपकी पहली क्लास की अपर लिमिट रहती है वो दूसरी क्लास की क्या बन जाती है, लोअर लिमिट बन जाती है। तो क्लास लिमिट क्या होता है, क्लास लिमिट इज नथिंग बट इट इज अ लिमिट, इट इज द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ द ईच क्लास इंटरवल। आया समझ में, रेंज समझ में आई, क्लास इंटरवल क्या होते हैं, क्लास लिमिट क्या होती है, ये टर्म्स क्लियर हुआ। ठीक है, अब मेरे नेक्स्ट वीडियोस में तुम आगे और भी देखोगे कि हम आगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे तुमने सुना होगा कि हिस्टोग्राम, पॉली और ये सब कैसे करते हैं, पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, ऑजिव, ये सब कैसे बनाते हैं, मैं ये सब भी बताऊंगी। और इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी आएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और मेरा वीडियो बाकियों के साथ भी शेयर करना। ठीक है, और तुम्हारे सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।